तो गाइज अभी हम लोग पूरा दिन अभी दुकान एक और शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसमें बहुत टाइम हो गया। और ये 13 तारीख, जो 13 तारीख की जो जुलाई तारीख है, ये बहुत हमारे लिए अपशगुन है। बहुत 13 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत लेके आया था, क्योंकि इसी के दिन आज 13 तारीख और आज शनिवार है। और लगभग 99 में हमारी मम्मी ऑफ हुई थी। और बहुत दुख की बात है, घर में किसी को याद भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है 13 तारीख थी 1999 में। और क्या बोलते अपना 1999 में ऑफ हुई थी, मंगलवार का दिन था। ये शनिवार मंगलवार मेरे लिए तो बहुत ही कष्टदायक हैं। शनिवार को मैं इसलिए हर मंदिर भी जाता हूँ। और आज तो बहुत माँ की याद तो बहुत आ रही थी। माँ की याद तो भाई आएगी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे हम लोग। और मेरी बहन जो बहुत छोटी थी, लगभग 2 साल की थी। हमारी पिंकी 2 साल की थी, तो हमारी मम्मी मतलब ऑफ हो गई। और ऑफ होने से पहले क्या है, वो उसको कुछ ऑपरेशन कराई थी। और हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो कुछ ऑपरेशन कराने के बाद उस कुछ वज़न उठा ली। बाद में उसको पेट में दर्द होने लगा, धीरे 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 दर्द होते बाद में ऐसी स्थिति नहीं थी कि अच्छे से दवाई कर सके चाहे, और अच्छे से खाना खा लें कि शरीर में ताकत आ जाए, कि दिक्कत ना हो। बहुत ही ख़राब स्थिति, फैमिली बहुत लंबी थी। और छोटे छोटे हमारे बहन थे सब लोग। तो खाना पीना सब कुछ बराबर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो माँ को पेट में दर्द होने लगा धीरे धीरे, लगभग 1 साल के बाद। दर्द होते होते हम लोग ने बहुत दवा किया। मैं बहुत मुसीबत करके अपना मजदूरी करता था, काम करके आता था, ईटा गर्रा का काम करता था, कड़िया का काम करता था। उसके बाद काम करके लाता था जो भी पैसा। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग अच्छे से दवाई कर सके। और घर की स्थिति इतनी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो दवाई कहाँ से करेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके दवाई करते थे। मैं भी काम करता था, मेरे बाप भी काम करते थे, हमारे पिताजी भी काम करते थे। काम करते करते बाद में अभी धीरे धीरे उसकी दर्द बढ़ने लगी। बाद में तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो बहुत तकलीफ़ हो गई उसको। रात रात भर उसको दर्द होती थी। कैंसर हो गया था, मतलब उसको कैंसर हो गया था। उसके बाद कैंसर हो गया। उसके बाद अभी पैसा नहीं था एकदम। काम करके लाते थे, जो भी मिलता था सब 200-300 रुपया। उसके बाद 200-300 नहीं मिलता था उस टाइम। लगभग 50 रुपया लगभग मिलता था। 50 रुपया मिलता था, उसी में लाते थे, उसको बचा करके बाद में इकट्ठा पैसा करके दवा करते थे। उससे भी नहीं हुआ तो उसके बाद अभी हमारे जो आसपास के लोग हैं, घर के आसपास के लोग हैं, उन्होंने सब लोग ने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनको मम्मी को हॉस्पिटल में लेके गए, सपोर्ट किया। हमारे गांव के लोग अच्छे हैं। फिर भी अभी इतना लास्ट स्टेज पे चल रही थी, तो वो नहीं, मतलब वो मुश्किल था। लेकिन हम लोग को यही लग रहा था कि हमारी माँ बच जाएगी। और भाई और कोई सोचता है कि उसकी माँ हो, उसके बाप हो, तो उसमें मुझे भी तो यही लग रहा था। और लास्ट में जब उसका लास्ट एंड में वो 2 दिन पहले पहले बोल नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी। उसके बाद लास्ट में लगभग 11 तारीख को 1999 में वो उसकी तबीयत, मतलब मरने से 2 दिन पहले उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, बोलने भी लगी और खाना वाना खाई, बातचीत की, ऐसा वैसा।
कि ठीक हूँ, मैं मर जाऊँगी तो मेरे बच्चे लोग को देखना, ऐसा बहुत सारी बात की थी अभी। तो मुझे भी यही लगा, मेरे मन में इतना खुशी हुई कि अभी लगता है मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो अब इतना खुशी हो रही थी कि आपको बता नहीं सकता। मुझे यही लग रहा था कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, तो हम लोग अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बीमार है तो भी अच्छी हो जाएगी। तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मतलब बीमार हो जाएगी तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, दवा नहीं करना पड़ेगा, अच्छी हो जाएगी, हम लोग के सामने रहेगी ज़िंदगी भर। फिर 12 तारीख को उसकी तबीयत ख़राब हो गई, सीरियस हो गई एकदम। 12 तारीख को उसकी तबीयत ख़राब हो गई। 12 तारीख को तबीयत ख़राब हो गई। बाद में मैंने, अभी मैं तो बहुत टेंशन हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके मन में तो डाउट हो ही जाता है कि लगता है मम्मी बचेगी नहीं अभी। उसके बाद मैंने बहुत सारा आगे पीछे मन सोचने लगा, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा हम लोग। हमारी बहन जो पिंकी है वो बहुत छोटी थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत ज़्यादा लग रही थी। और 4 बहन थी, उन लोग को पालना पोसना और उन लोग को देखभाल करना, संभालना, वो तब बड़ा अजीब अजीब मन में आ रहा था, क्या करेंगे, कैसे मर जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारी मम्मी मर जाएगी तो सब चल ही रहा था मन में। तो तब तक 13 तारीख आ गई। 13 तारीख जब आ गई उसके बाद शाम का टाइम था, तबीयत तो ख़राब ही थी। तो उधर घर के सामने, तो तबीयत अभी 13 तारीख को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। न बोल पा रही थी, न पानी पी पा रही थी, न सांस भी लेने में उल्टा सांस, मतलब आदमी जब मरने पे होता तो उसकी उल्टी सांस आने लगती है। तो मुझे भी थोड़ा अंदर से घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगा, क्या होगा अभी। तो लगभग 7:30 बज गए थे, लगभग 7:30-8 बज गए थे। शाम की बात थी, मंगलवार का दिन था, 13 तारीख थी। तो वो अपना तारा चाची हमारे घर के बगल में है, तो अपने क्या बोलते हैं, मनोज की मम्मी विद्या, गला बहरा है इसलिए आवाज़ नहीं निकल पा रही है। मर चुका था, उसके बाद माँ भी मर गई, तो बहुत दिक्कत होने लगी बाद में, जैसे तैसे मैं, मतलब लगभग वही, हाँ, 7-8 बजे के आसपास माँ हम लोग के सामने ही, मतलब वो गीता चाची थी, वो लोगों ने पानी वानी पिलाया, दाल वाल का, पहले पानी नहीं जा रहा था अंदर, उन्होंने पानी पिलाया, अपने हाथ से तारा चाची पिलाई। बाद में वो मनोज की मम्मी चाची हमारे बगल में, जो हमारे सगे से हैं वो लोग, लेकिन जितना सगे नहीं करते थे उतना वो लोग करते हैं। वही लोग लास्ट में थे उस टाइम, मरते टाइम। बाद में हम लोग का देखभाल, हम लोग को संभालना, बताना जो भी गलत सही कैसे करना, क्या करना है, सब देखभाल करते थे, वो लोग ध्यान देते थे। अब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाने पीने का, खाने पीने की इतनी तकलीफ थी कि क्या बोले, एक टाइम खाते थे, बाद में एक टाइम में से गुड़ खा के पानी पी के रह जाते थे हम लोग। बाद में मैंने फिर पढ़ाई लिखाई भी मैंने छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर काम कौन करेगा, और
खाने का जब दिक्कत ही तो काम करना ही पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं अपने जीजा के पास आया तो उन्होंने मुझे मतलब सिखाया वो मतलब काम करने के लिए, बाल कैसे काटते हैं, दुकान कैसे संभालते हैं। मैंने धीरे धीरे मेहनत करके 15-15 घंटा 20-20 घंटा मैंने काम किया, काम भी सीख लिया। ठीक है, काम सिखाया, लेकिन 1-2 साल तक मुझे पैसा भी नहीं मिला। मैंने समझ लो फ्री में मैंने काम किया। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 2004 आया। 2004 आया तो दुकान मिली, 5 आया, 5 में दुकान मिली। उसके बाद शादी वादी हो चुकी थी। उसके बाद 2004-5 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे दुकान मिली, बाद में दुकान का ठीक चल रहे थे, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। तो उस टाइम मम्मी मेरी लगभग 99 में ऑफ हुई। उस टाइम मैं 9th में था, 9th क्लास में था। और जैसे तैसे 9th का जो छमाही एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने उसको एग्ज़ाम को दिया। दवाई करते करते इतनी कर्जा हो गई थी कि हम लोग के खाने के लिए, कपड़े के लिए एकदम फटा पुराना कपड़ा पहनते थे। कोई भी कपड़ा एक जोड़ी पुराना बना देता तो हम लोग पहन लेते थे, सगे वाले देते थे तो उसी से पहन के अपना काम चलाते थे। पुराना और नया तो मिल नहीं पाता था। बाद में मैं काम वाम सीखा, सब कुछ सही धीरे धीरे हो गया। लेकिन हमारे घर के लोग अब उनको मैंने पूरा संभाला, उनको पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवाई। बाद में सब गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। तो मैं भी अभी उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस मेरा भी समय आएगा तब मैं सबको बताऊँगा कौन कौन क्या क्या मेरे साथ किया है, कितना कितना धोखा कौन कौन दिया है। बस मैं खाली समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस समय मेरी बदल जाएगी। और मैं क्या, गाइस ऐसा है कि हमारे माँ का फ़ोटो तक भी हमारे पास नहीं, फ़ोटो तक भी नहीं खिंचवा पाया। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी माँ हमारे यहाँ मतलब हम लोग को छोड़ के चली जाएगी। और उस टाइम ध्यान भी नहीं आया, इतनी बीमार थी, हम लोग उसी में परेशान फ़ोटो तक नहीं निकाल पाए। और नहीं ध्यान आया, नहीं निकाल पाए फ़ोटो। लेकिन हमारे गांव में हमारे भैया हैं, मुन्ना भैया हैं, उनकी शादी में शायद मम्मी का एक आध वीडियो जो उसमें होगा तो उसी में से फ़ोटो निकालेंगे। इसके बाद तो फ़ोटो एक आध बनाएंगे। उसके बाद मैंने सब धीरे धीरे अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया, मैंने बहुत कुछ या सब कुछ मैंने किया। लेकिन धोखा तो मिला ही है, सबसे धोखा मिला है। बस अपने बीवी बच्चे बस ठीक हैं, और तो भाई दूसरे के लिए क्या बोलें। करना जो भी करना अपने बीवी बच्चों के लिए करना है। मैं तो यही बोलता हूँ, करो तो अपने बीवी बच्चों के लिए करो। लास्ट में कुछ मतलब नहीं होता है करने का, लास्ट में सब कुछ होने के बाद धोखा ही मिलता है। तो अपने रहते तो ठीक है, लेकिन बेगाना के लिए भी कुछ करके मतलब नहीं है। अपने के लिए भाई करो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बेगाना के लिए आप जान भी निकाल के दे दोगे, भाग दोगे, अपना जान भी दे दोगे तो भी कुछ नहीं मानेंगे बेगाना। जो खास रहते हैं वही भाई समझेंगे, जो अपना खून रहता है वही समझेगा, अपना खून नहीं तो क्या समझेगा। ये सब